हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में कुत्ता छिष्ट का अधिकारी है, उसे टुकड़ा अवश्य देना चाहिए। कुत्ते को नहीं दोगे तो श्याम और सवल नाम के अश्व हैं, देवताओं की कुतिया है शर्मा, उसके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है श्याम, दूसरे का नाम है शवल। जो कुत्ते को रोटी नहीं देते हैं, वो जितना उनका हिस्सा बनता है उतना वो यमलोक में जाते समय नोच कर उतना मांस खा जाते हैं उस मृतात्मा का। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। इसलिए आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर देना चाहिए। सबसे पहली रोटी गाय को और सबसे अंतिम रोटी कुत्ते को। कुत्ता टुकड़े का अधिकारी है, रोटी का अधिकारी है, लेकिन उसको घर में पालना नहीं चाहिए। जो कुत्ता घर में रखते हैं उनके घर में देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, पितृगण श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं, उनके घर के सभी पदार्थ अपवित्र रहते हैं। क्रोधवश नाम के राक्षस उनके द्वारा किए गए सारे पुण्यों का अपहरण कर लेते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है। कुत्ता नहीं पालना। कुत्ता जिस घर में हो उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए, सब अशुद्ध होता, सब जगह सूंघता, सब जगह चढ़ता है, सब जगह चाटता है। काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। गोस्वामी जी को तो दूसरा उदाहरण ही नहीं मिला। वे कहते हैं उदासीन। देख लो भाई, कुत्ता की बात करते ही सुखतीर्थ वाले पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी आ गए। अब तो सन्यासी स्वरूप में हैं पूज्य स्वामी श्री केशवानंद सरस्वती जी महाराज। उनको हम सादर वंदन करते हैं। इन पूज्य ब्रह्मचारी जी का नियम है, ये जिस घर में कुत्ता होता उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं। खल को स्वान के समान उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उससे उदासीन रहना चाहिए। खल परिहरिय स्वान की नहीं। जिन महापुरुषों के जीवन में कोई कुत्ते का प्रसंग आता है उसको सुनकर यह मत समझ लेना कि वो कुत्ता पालतू था, पाले हुए थे, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक उनकी जीवों के प्रति करुणा होती है। और भिक्षा में कुछ बच गया, सामने जंगल में कुत्ता बैठा है, दे दिया। अब दे दिया तो कुत्ता भक्त होता है, वो वहीं रह गया और रोज टुकड़े के समय पर आ गया, तो इससे पालना तो सिद्ध नहीं हुआ। बहुत पुरानी बात नहीं है। मुरैना जिले में ग्वालियर के पास एक करह नामक सिद्ध स्थान है, रामानंद संप्रदाय का बड़ा पवित्र स्थान है। श्री पटिया बारे बाबा सरकार वहां के बड़े सिद्ध पुरुष हुए। परम पूज्य बाबा श्री राम रतन दास जी महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज, जिस पत्थर के पटिया पर बैठकर उन्होंने भजन किया वो पटिया सिद्ध हो गया। उस पटिया को धो करके पिला देने से भूत प्रेत की बाधा खत्म, सांप का, बिच्छू का, कुत्ते का काटा हुआ जहर खत्म। आज भी वो महापुरुष को पधारे हुए तो हम समझते 50-60 वर्ष हो गया होगा, भगवत धाम गए। बड़े सिद्ध पुरुष थे पटिया वाले बाबा सरकार, अहरनिश राम नाम जपने वाले महात्मा। वो अवधूत महात्मा थे, बनाते खाते नहीं थे। वो गांव से भिक्षा आ जाती थी, उसमें उनको जितनी इच्छा होती उतना ले लेते, बाकी राम राम करते। तो भिक्षा में रोटी आ जाती थी किसी किसान के घर की, वो पा के प्रेम से भजन करते थे। और कुछ बच जाता था तो एक कुत्ता था, कटी पूंछ का, बंडा, बंडा कहते जिसकी पूंछ कट जाती है, कटी पूंछ का कुत्ता था बंडा। वो कुई कुई करता तो कहते ले बंडा भगत, कह के उसको दे देते। एक नाम जापक महात्मा की जूठन खाते खाते वो बंडा भगत सिद्ध हो गया, कुत्ता ही सिद्ध हो गया महाराज। वो कुत्ता वहां से जाए नहीं। अब महाराज जो खा करके फेंके उसी को खाए, दूसरी चीज ग्रहण ही न करे, उनका ही उच्छिष्ट ले, दूसरे का दिया हुआ कुछ भी न ले। बाबा भी स्नेह करने लगे और बाबा कहते यहाँ क्यों बैठा, जा वहां बैठ, राम राम कर। तो कुत्ता दूर बैठ चला जाता है, चुपचाप बैठा रहता है। एक बार कुत्ता चला गया घूमने फिरने, कुछ कुत्ते कुत्तियों का झुंड आया, जाति भाइयों से प्रेम तो होता ही है। चला गया घूमने फिरने, लौट के आया, महाराज नाराज हो गए। बोले हमारी जूठन खाता है और कुतियों के पीछे घूमने वाले विषयी कुत्तों के टोल में जाकर सम्मिलित हो गया
अब हमारे निकट रहने का अधिकारी नहीं, भाग यहां से, निकल, अब मेरी जूठन खाने का अधिकारी नहीं है। विषयी कुत्तों से प्रेम किया तूने? बाबा ने डांट लगाई। रोता हुआ बंडा भगत वहां से चल करके थोड़ी दूर पर एक गड्ढा था, उसमें बैठ गया, अन्न जल त्याग दिया। अब घोर जंगल था महाराज, उसमें शेर आदि रहते तो उस जंगल में 6-7 दिन बाद कोई महात्मा ने आकर के कहा कि बाबा, बंडा के तो सारे शरीर के रोयां झड़ गए हैं, वो मरणासन्न है, एकदम अंतिम श्वास गिन रहा है, खाता पीता नहीं, 6-7 दिन से एक जगह गड्ढे में पड़ा है। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं निष्ठा। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, ऐसे ही प्रेम होना चाहिए संतों से, गुरुजनों से। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, हैं काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे। बाबा द्रवित हो गए। बाबा गड्ढे तक पहुंचे, तब तक कुत्ता मरणासन्न था। आपने स्नेह पूर्वक कहा, बंडा कितने दिन का उपवास हो गया अन्न जल त्याग करके? 7 दिन 8 दिन हो गए ना, हो गया तेरा प्रायश्चित। अब विषयी कुत्तों के संग मत घूमना, मेरी जूठन खाता है, राम राम करना। पर कुत्ता तो प्राण त्यागने का निश्चय किए हुए था। आपने स्नेह पूर्वक पुचकारा और अपना जैसे ही थोड़ा अधरामृत जल दिया, उसने जल पिया, कुछ उच्छिष्ट लिया, धीरे धीरे फिर ठीक हो गया। एक जमींदार आया महाराज, गुजर था, बहुत बड़ा किसान, बड़ा काश्तकार था, बड़ा जमींदार था। उसने कहा, महाराज आपको हमारे यहाँ तो भंडारा है, उसमें चलना ही पड़ेगा। बाबा बोले, हम तो कहीं जाते नहीं। ज्यादा पीछे पड़े तो बोले, हमारे प्रतिनिधि के रूप में इसको ले जाओ, बंडा को। ए बंडा, चला जा, जा, बड़ा भगत आदमी है, साधु सेवा करता, जा, चला जा। कुत्ता इतना आज्ञाकारी था महाराज, वो चला गया। दूसरे दिन ठीक भंडारे के समय पहुंचा। अब कुत्ते को कोई आसन डाल के, पत्तल डाल के जिमावे, ये तो संभव नहीं है। वहां उसको किसी ने पूछा नहीं, वहां से लौट आया। बाबा ने कहा, क्यों बंडा, क्या क्या माल खा के आया है? बंडा ने सिर हिलाया कि हम तो भूखे हैं, कुछ नहीं खाए, हमारा सम्मान पूर्वक हमको कुछ दिया ही नहीं गया, हम न्योते में गए थे, आपके प्रतिनिधि बन के गए थे। अरे कुत्ते का आदर न करते, आपका प्रतिनिधि में था, आपके प्रतिनिधि का तो आदर होना चाहिए था। बाबा ने कुछ प्रसाद अपना दिया, तब कुत्ते ने खाया। और उधर उस जमींदार, सत्य घटना है महाराज जी, उस जमींदार के घर की जितनी भैंस थी सब मरणासन, सब बीमार पड़ गई। घर के लड़के, बच्चे, पत्नी सब बीमार, एक साथ सब बीमार कैसे हो गए? सबको लगा कि जरूर बाबा की कोई लीला है। सिद्ध पुरुष थे बाबा, पटियावारे बाबा। दौड़ा हुआ भगत बाबा के पास, बोले, महाराज घर में सब मरणासन हो रहे हैं, पशु भी बीमार, बच्चे भी बीमार, पत्नी भी बीमार, क्या बात है? बाबा बोले, हमारा भगत है बंडा, राम राम करता है, इसका तुम लोगों ने आदर नहीं किया, भक्त के अपराध के कारण ये सब स्थिति हुई है। बंडा जा, चला जा। तो बंडा ने सिर हिलाया, नहीं जाएंगे। बाबा ने एक छड़ी लगाई, क्यों नहीं जाएगा? साधु गांठ बांध के नहीं रखते हैं, प्रेम से बुलाया, चले गए। अपमान कर दिया तो क्या, सम्मान कर दिया तो क्या? सम्मान अपमान का भाव रखते हैं महात्मा। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। संत तो ऐसे होते हैं। आए विराज। सब संत सुखी विचरंती मई। आप श्री कृष्णानंद जी के पास विराज जाएं, दंडी स्वामी जी उधर विराज जाएं। सब संत सुखी विचरंती मई। और महाराज जी, वो बाबा ने आज्ञा दी कि जा, फिर से घूम के आ। वो फिर चला गया महाराज जी, और जाते ही सब स्वस्थ हो गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वह केवल उन महापुरुषों के द्वारा जीव मात्र पर की गई करुणा को प्रदर्शित करते हैं, न कि इसको प्रदर्शित करते हैं कि वो कुत्ता पालते थे, कुत्ता को आसन पर सुलाते थे, कुत्ता के साथ खाते थे। ये उससे प्रमाणित नहीं होता है। महापुरुष कैसे होते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज
विलक्षण महात्मा थे। एक ब्रजवासिन माई थी, गैया का गोबर उठाने आती थी, सुमित्रा बाई, बड़ी अद्भुत थी वो भी। महाराज जी का सब संदेश वही सुनाती थी। माँ कहा भयो वृंदावन में, सुमित्रा हाँ बाबा कोई नई खबर? अरे वाह वाह बुरो बुरो बड़ो बुरो है। कहा भयो? अरे बाबा कुतिया मर गई, ठंड में कुतिया मर गई, बेचारे छोटे छोटे पिल्ला किल्लाए रहे हैं, बाबा बड़ो दुख पाए रहे हैं, बेचारे मर जाएंगे। बस सुनते ही महाराज जी की आंख से आंसू बहने लग गए। अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम, मरे तो नहीं बच्चे, मरे तो नहीं पिल्ला, मरे तो नहीं, नहीं मरे नहीं बाबा, ही तो कोई कोई कर रहे हैं। अपना पुराना कंबल दे दिया, पीछे का गेट खोल करके यहाँ इनको कंबल में लपेट दो, अग्नि जलाकर तपा दो। बहुत कम दूध हो रहा था, थोड़ा सा दूध अपना लेके दूध दे दिया। एक अलग से मिट्टी की कुंडी रख दी, उसमें दूध रोटी मेड़ के कहा सुमित्रा इसको खिला बच्चों को, इनको न गर्मी आ जाए। बच्चे ठीक हो गए, मरणासन्न थे, और जब ठीक हो गए तो कुई कुई करके घूमने लगे। और महाराज आचार विचार बहुत रखते थे, तो हाथ जोड़ के कहते हैं, बाबा विचित्र बात, हाथ जोड़ के महाराज जी कहते हैं, भाई देखो दीन दुखी प्राणी पे दया करना साधु का धर्म है। अब तुम पूरे जगह घूमोगे तो ये तो ठीक नहीं है, कितनी बार हम इस स्थान को धुलवाएंगे। अब मांगो खाओ, जाओ मांगो खाओ, अब यहाँ कुछ नहीं है, जाओ मांगो खाओ। महाराज उनकी बात सुन के, वो 4 पिल्ला थे, वो बस प्रणाम करके चले गए बाहर, फिर जीवन में कभी आश्रम के भीतर घुसे नहीं। पर वो रहते चारों के 4 कुत्ता बन के भी बाहर ही रहते थे, गेट नहीं लगाने देते थे। महाराज जी कहते थे पहरेदार बाहर हैं, गेट लगाने की जरूरत नहीं है, अटका दो फाटक। पर जीवन में कभी कुत्ते का स्पर्श उन्होंने नहीं किया। दिल्ली में एक भगत के यहाँ एक कारखाने का उद्घाटन था, महाराज जी के साथ गए, बहुत आग्रह किया उसने, और जैसे ही घर में घुसे, रात्रि का समय था, वो छोटा साइज का एक कुत्ता होता है, बड़े बड़े बाल वाला, वो भौंकता भी अलग ढंग से, विदेशी ढंग से भौंकता है। तो उसने भौंकना शुरू किया। महाराज जी बोले कौन बोल रहा है? मैंने कहा महाराज जी छोटा कुत्ता है। इतना सुनते ही तुरंत कमंडल उठाया, अरे राम 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 राम, जनेऊ बदलना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, घर में कुत्ता रहता है? हाँ महाराज। तुरंत बाहर निकल गए। कल बहुत बड़ा उत्सव था उस भगत का, बाहर निकल गए। अब रात्रि को वो यात्रा नहीं करते थे, रात्रि में कहाँ जाएं? तो एक भगत था, नौकरी करता था IIT में, वो दर्शन करने आया था। बोले चल तेरे यहाँ रुकेंगे आज रात को। बोला महाराज हम सरकारी मिला है हमको भवन, ऊपर 4 मंजिल चढ़ के जाना पड़ेगा, आप कैसे चढ़ोगे? बोले तू नहीं करता तो मने कर दे, हम जमुना किनारे चले जाएंगे। 3 व्हीलर बैठ के हम और महाराज जी, उसके यहाँ महाराज जी 4 मंजिल, 100 साल से ऊपर उम्र थी महाराज की, वहाँ पहुँच गए, और एक ही कमरा उसके पास। बोले हमारा तो नियम है कि हम जहाँ सोते हैं मनुष्य मात्र की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमसे बोले ये तो महात्मा है, ये तो रहाएगा, कोई बात नहीं मेरे पास। तो घर के लोग गैलरी में सोए। महाराज जी रात्रि को 2-3 घंटे विश्राम करते थे, 2 बजे रात को बैठ जाते थे ध्यान में। सवेरे बेचारा भगत रोते हुआ बोले महाराज रात को ही कुत्ता हटा दिया, अब जीवन में कुत्ता कभी पालेंगे नहीं, अब तो चलो। बोले तेरे घर में तो नहीं जाएंगे, घर तो तेरा अशुद्ध है। हमने कहा महाराज जी बहुत रो रहा है, उसके फैक्ट्री में तो चरण पधरा है, वहाँ चलो, वहाँ चले चलते हैं। कुत्ता पाले सो कुत्ता, और कुत्ता मारे सो कुत्ता। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि कुत्ते के प्रति आसक्ति ममता होगी। एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति ममता के कारण एक महान साधक को, एक महान तपस्वी को हिरण की योनि में जाना पड़ा, भरत जी महाराज को। तो कुत्ते में ममता रखने वाले कुत्ता क्यों नहीं बनेंगे? कुत्ता पाले सो कुत्ता, अब कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ते को मारना भी नहीं चाहिए, कुत्ता को मारोगे तो वो भी कुत्ता, तुम कुत्ता बनोगे तो आदमी बन के तुम्हें मारेगा। हिसाब किताब तो चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा? इसलिए प्राणी मात्र पर दया करो, पर यह विवेक रखो कि कौन स्पर्श के योग्य है, कौन स्पर्श के योग्य नहीं है, कौन पालन के योग्य है, कौन केवल टुकड़े का अधिकारी है। ये सब बात हमें समझनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान
को माताएं रोकने लग जाती हैं। अब श्री ठाकुर जी कुछ बड़े हो गए। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभिस्सा पद्भिः विचक्रमतुरंजसा। अब तक ठाकुर जी घुटरुवन चलते थे, अब श्री ठाकुर जी पद्भिः विचक्रमतुः, अब तो पैया पैया चलने लगे, भगवान पैरों से चलने लग गए। अंजसा, अंजसा का अर्थ है कि अब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब तो सरलता पूर्वक ठाकुर जी चलने लगे। भगवान ने विचार किया कि अब मधुर ब्रज लीला का आरंभ करना है, तो उनमें सबसे मधुर लीला कौन सी लीला है? सबसे मधुर लीला है, बाल कृष्ण की मधुर लीलाओं में सबसे पहली लीला है गोरसा हरण लीला। माखन भी गोरस ही है, उसके आहरण की लीला सबसे पहली लीला है। ये माखन चोरी लीला बड़ी अद्भुत लीला है भगवान। केवल बौद्धिक स्तर पर स्थूल दृष्टि से इसके भाव को समझना अत्यंत कठिन है। अरे ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीव कहाँ से समझ पाएंगे? ब्रह्मा जी को भी तो मोह हो गया था, भगवान की बाल लीला देख करके तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ। बड़ा कठिन है। सबसे पहली बात यह विचार कीजिए कि जिन गोपियों के घरों में जाकर भगवान दूध दही माखन की चोरी कर रहे हैं वे सामान्य नारियां नहीं हैं। गोपियों के कई विभेद पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, जहाँ जहाँ कृष्ण लीला है अथवा गर्ग संहिता में गोपियों के कई भेदों का वर्णन किया गया है। नित्य सिद्धा, श्रुति शुद्धा सिद्धा, साधन सिद्धा, कई भेद हैं। नित्य सिद्धा गोपी तो वे हैं जो भगवान के नित्य लीला में सहयोग करने के लिए नित्य गोलोक से ही अवतरित हुई हैं। वो किसी साप अनुग्रह के कारण नहीं, वो केवल भगवत लीला में सहयोग करने के लिए भगवद इच्छा से भगवान के दिव्य धाम से ही ब्रज में अवतरित हुई है। वो साधन सिद्धा नहीं है, श्रुति सिद्धा भी नहीं है, वे नित्य सिद्धा है। नित्य गोलोक से ही अवतरित हुई हैं। श्री ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी आदि, सखा भी सखी भी। दूसरी हैं साधन सिद्धा, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्र, परमहंस महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी भगवान के प्रेम का आस्वादन करने के लिए ब्रज में गोपियों के रूप में अवतरित हुए हैं। ये साधन सिद्ध ऋषि ही हैं जो ब्रज में गोपी बनकर आए। उनके घरों में भगवान माखन चोरी कर रहे हैं। वेद की ऋचाएं भी गोपी बनकर आई हैं पर ब्रह्म का आस्वादन करने के लिए। भगवान उनको कृतार्थ कर रहे हैं, ये सामान्य जीव नहीं है। महाराज जी पद्म पुराण में तो कृष्ण लीला खंड में अनेक इस प्रकार की गोपियों का वर्णन है। जैसे दो चार हम उदाहरण प्रस्तुत करें। पद्म पुराण में लिखा है, उग्रतपा नाम के ऋषि थे, अग्निहोत्री थे, बड़े दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या बड़ी विलक्षण थी। पंचदशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र का उन्होंने जप किया और रासोन्मत्त नवकिशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया। ये साधना कितने समय तक की महाराज जी उन्होंने? महाराज जी पद्म पुराण में लिखा 100 कल्पों तक ये साधना की। 100 कल्प के बाद सुनंद नामक गोप के घर में उसकी कन्या सुनंदा गोपी के रूप में वे अवतरित हुए। दीर्घतपा नाम के ऋषि, उग्रतपा नाम के ऋषि, और भगवान ने उनके घर में जाकर माखन चोरी लीला की। सत्यतपा नाम के ऋषि थे, उन्होंने सूखे पत्ते का आहार करते हुए दशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र का जप किया
और राधा रानी के सहित नृत्य करते हुए श्याम सुंदर का ध्यान किया। 10 कल्प की साधना के बाद सुभद्रा नाम के गोप के घर में सुभद्रा नाम की गोपी के रूप में वे प्रकट हुए। उनके घर में जाकर भगवान ने माखन चोरी लीला की। हरिधामा नाम के ऋषि थे, क्लीम काम बीज से युक्त विंशाक्षरी कृष्ण मंत्र का जप किया। माधवी लता मंडप में कुसुम सेज पर पौड़े भये श्री राधा कृष्ण का ध्यान किया। 3 कल्प के पश्चात सारंग नाम के गोप के घर में रंगवेणी नाम की गोपी के रूप में वे अवतरित हुए। भगवान ने उनके घर में जाकर माखन चोरी लीला की। महाराज जी, एक कथा तो बड़ी विचित्र है, भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं। जावाली नाम के ऋषि जो महान ब्रह्मज्ञानी कहे जाते हैं, शुको मुक्तः जावालिर मुक्तः, ऐसे शुकदेव जावाली ये बड़े उच्च कोटि के तत्वज्ञानी महापुरुष हैं। जावाली ऋषि ब्रह्म विद्या के आचार्य कहे जाते हैं। महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि जावाली, बहुत से लोग कहते हैं कि जावाली ऋषि ने जहाँ तप किया नर्मदा के तट पर, उसी स्थान को वर्तमान में जबलपुर कहते हैं। ऐसा भी लोगों की मान्यता है कि जावाली ऋषि की तपस्थली ही जबलपुर है नर्मदा खंड में, और नर्मदा खंड में जावाली ऋषि का वर्णन भी है। तो महाराज जी, जावाली ऋषि वे अपने मन में विचार करते थे कि हमने जिस सर्वोच्च ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया है वही सर्वोपरि है, और सगुण साकार भगवान का जो ध्यान करते हैं या भक्ति करते हैं वो बहुत ऊंची अवस्था नहीं है, वह भी उस ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, बाकी परात्पर उपासना तो वही है। ऐसा भाव आपके मन में था। देखो, भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर सर्वसमर्थ भगवान को आप कहें कि अपने जैसा दूसरा बनाओ है? तो सर्वसमर्थ भगवान भी अपने जैसा दूसरा बनाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह एक अद्वितीय हैं। जब वह एक अद्वितीय हैं तो भाई 10-5 भगवान कहाँ से चले आए? ये सगुण निर्गुण अलग अलग कहाँ से चले आए? प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण मायिक गुण भगवान में नहीं है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है? शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता आदि अचिंत्य असंख्य अनंत दिव्य कल्याण कल्याणकारी मंगलमय गुणगण भगवान के हैं, इसलिए भगवान को सगुण कहा जाता है। माया के गुणों के कारण उनको सगुण थोड़ी कहा जाता है, क्योंकि वह माया के अधीन नहीं है, मायापति है। वही सगुण साकार हैं, वही निर्गुण निराकार है। भगवान 10-5 नहीं होते हैं। भगवान ने कृपा की। देखो, हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं ना, इनका स्वभाव ही ऐसा है। इनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण शब्द का सरलार्थ है, जो अपनी ओर सबको आकृष्ट करे उसी का नाम कृष्ण है। जो खींचता है उसी को कृष्ण कहते हैं। तो जिस महात्मा का बढ़िया चित्त दिखाई पड़ता उसको तो वो भगत होए ना होए जबरदस्ती अपना भगत बना लेते हैं। दूसरे के भक्तों पर कब्जा करना हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को बहुत बढ़िया से आता है। हाँ। किसी का भगत हो वृंदावन आ भर जाए फिर तो उसे अपना भगत बना ही लेंगे। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं वृंदावन के। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको कंठस्थ ही होगा। श्री मधुसूदन पाद सरस्वती वृंदावन पधारे। क्या कहना उनकी कोटि का, कौन महात्मा होगा। श्री यमुना स्नान करके केसी घाट पर बैठ करके प्रणव का जप कर रहे थे, आत्मरमण कर रहे थे। ठाकुर जी ने देखा ये महात्मा का चित्त तो बहुत अच्छा है, इनके चित्त वित्त की चोरी करनी चाहिए। तो महाराज जी, हमारे ठाकुर जी ने किसी कुंज में छिप करके बांसुरी बजाई। अब इतना मधुर बांसुरी का रव था, उसको सुनकर उनका ध्यान खुला और सहसा आकृष्ट हो गए। इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। जैसे ही नेत्र खोले तो सामने त्रिभंग ललित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले मदन मोहन मुरली मनोहर श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। तो महाराज जी,
उनका दर्शन करते ही स्वाभाविक उनके स्वर से ही निकल पड़ा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व है यह हमें नहीं जानता। ऐसे ठाकुर जावाली ऋषि पर भगवान की कृपा हो गई। वे विचरण करते हुए सुमेरु पर्वत की उपत्यका में पधारे। तो महाराज जी उन्होंने क्या देखा, एक बावड़ी है और वहां एक सुंदर सुभद्र वेदिका पर एक देवी विराजमान है, तप निरत है, तपस्या में लगी हुई है। चारों ओर अद्भुत अनुपम आह्लाद का, शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। महर्षि जावाली पहुंचकर अनुभव तो कर लिए कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, कोई महान देवी है। आप निकट पहुंचे और आपने पूछा कि देवी, आप कठोर तप में प्रवृत्त हैं, आपके दर्शन से बड़ा आनंद आह्लाद हो रहा है, आपके तप की ज्योत्सना इस पूरे वन्य प्रदेश को, इस पर्वत की उपत्यका को आलोकित कर रही है, एक अनुपम आह्लाद का साम्राज्य छाया हुआ है, आपका परिचय क्या है? धन्य है। पद्म पुराण का श्लोक। उस देवी ने कहा, ब्रह्म विद्याहमतुला योगींद्रैर्मृग्यते चया, ब्रह्म विद्याहमतुला योगींद्रैर्या च मृग्यते, साहं हरिपदां भोजो काम्यया सुचिरं तपः, ब्रह्मानंदेन पूर्णाहं तेनानंदेन तृप्तधीः, चराम्यस्मिन् वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्। हे महर्षि जावाली, मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं स्वयं साक्षात मूर्तिमती ब्रह्म विद्या हूँ। बड़े बड़े योगी लोग जिसको खोजते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते, मैं वही ब्रह्म विद्या हूँ। जावाली ऋषि ने कहा कि आपका कृपा कटाक्ष प्राप्त करके जीव धन्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं, आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो जाते हैं, परम निष्काम हो जाते हैं। फिर तप तो किसी न किसी हेतु की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर भला आप में कौन सी ऐसी कामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप कठोर तपस्या कर रही हैं? ब्रह्म विद्या ने कहा, महात्मन, मैं अपने आप को सूना अनुभव करती हूँ। क्यों? बोले, ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम, मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूँ, तेनानंदेन तृप्त धी, उसी आनंद से मेरी बुद्धि तृप्त रहती है। लेकिन फिर भी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई इस वन में मैं निवास कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि तथापि शून्यमात्मानम मन्ये कृष्ण रतिम बिना, मैं कृष्ण रति के बिना अपने को सूना अनुभव करती हूँ। इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। जावाली ने पूछा, आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा? बोले हाँ, अवश्य मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण सबको प्रेमदान करने के लिए ही ब्रज में अवतरित होकर लीला करने वाले हैं। सबको प्रेम बांटेंगे। पहले हम ये बात कह चुके हैं कि भगवान के अवतरण का हेतु प्रेमदान, तो ठाकुर जी झरा भंडारा करेंगे प्रेम बांटने का, तो मैं भी ब्रज में गोपी बन जाऊंगी, तो कृष्ण प्रेम मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। तो मैं प्रेम की प्राप्ति के लिए ब्रज में गोपी बनने के लिए तपस्या कर रही हूँ। जैसे ही यह बात महर्षि जावाली को ज्ञात हुई, अब तो उनके मन में आया, जिस ब्रह्म विद्या की कृपा प्राप्त करके हम इतने आनंद का अनुभव करते हैं, जब वह ब्रह्म विद्या स्वयं ही गोपी बनना चाहती है, तो फिर हमारे जीवन की सफलता भी ब्रज गोपी बने बिना है नहीं। तो बोले, भगवती, हमको भी कुछ ऐसा उपदेश कर दो कि मैं भी गोपी बन जाऊं। बोले ठीक है। तो उन्होंने कृपा पूर्वक कृष्ण मंत्र का उपदेश किया ब्रह्म विद्या देवी ने। और वे, महाराज जी, इस पद्म पुराण में लिखा है कि एक पैर से खड़े होकर के जावाली ऋषि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने समय तक तपस्या की महाराज जी? 9 कल्पों तक। 9 कल्प तक जावाली ऋषि ने तपस्या की। तब वे ब्रज में प्रचंड नाम के गोप के घर में चित्रगंधा नाम की गोपी के रूप में प्रकट हुए, जिनके घर में भगवान ने माखन चोरी लीला की।
कुशध्वज नामक ब्रह्मर्षि के पुत्र सुचिश्रवा और सुवर्ण देव तत्व के ज्ञाता थे। उन्होंने शीर्षासन करते हुए ह्रीं हंस मंत्र का जप करते हुए 10 वर्ष की अवस्था के श्री कृष्ण का ध्यान किया, तपस्या की। एक कल्प की तपस्या के बाद सुधीर नामक गोप के घर में वे भी ब्रज गोपी के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से न जाने कितनी कथाएं ऐसी पुराणों में हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि भगवान की माखन चोरी लीला सामान्य लीला नहीं। इतनों के ऊपर कृपा की तो ये असामान्य ऋषि हैं, और ये असामान्य ऋषि, इनके ऊपर भगवान जब इतना अनुग्रह करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, तो आप सोचो इनके घरों में होने वाली लीला सामान्य लीला कैसे हो सकती है। यह असामान्य लीला ही है। देखिए, माखन पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज अयोध्या वाले स्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि वस्तुतः प्रेमियों का चित्त ही माखन है, और ऐसे चित्तरूपी माखन की चोरी करते हैं भगवान। गोस्वामी जी ने तो कही ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहू कबिन पर कहू न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। संतों के चित्त को माखन की उपमा दी। वो माखन क्यों है संतों का चित्त? बहुत बढ़िया बात कहते थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज। वो कहते थे माख न, माख शब्द का अर्थ होता है क्रोध, न माने नहीं। क्रोध रहित महात्माओं का चित्त ही माखन है। माख न, माख माने क्रोध, क्रोध शून्य जो महात्मा है उनका चित्त माखन है। और ऐसा चित्त आपका बन जाए तो माखन चोर को न्योता नहीं देना पड़ेगा, बिना निमंत्रण के ये चोरी करने चले आएंगे, आपके चित्त रूपी माखन को चुरा लेंगे। महात्माओं के लक्षण में आहा धन्य भगवान ऋषभ देव का वचन है। आहा महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते, महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते, तमोद्वारम योषितां संगी संगम, महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बहुत प्यारी बात। महापुरुषों की सेवा, महाराज जी मुक्ति का द्वार विमुक्ते है। ये विमुक्ति क्या है? मुक्ति और विमुक्ति में भेद क्या है? जीवन मुक्ति को ही भगवान ने विमुक्ति कहा। और सच्ची बात यह है, इस वर्तमान जीवन के रहते हुए मुक्तावस्था की अनुभूति नहीं हुई तो मरने के बाद भी हम मुक्त होंगे, ये कोई निश्चय नहीं है, हैं? भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति। एक जन्मना नहीं, जन्म शतेन। शत शब्द केवल 100 का वाचक नहीं है, शतेन माने सैकड़ों जन्मों में भी पुण्य लोक तो मिलते रहेंगे, लेकिन आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। विमुक्तश्च विमुच्यते, वर्तमान जीवन के रहते हुए मुक्तावस्था का अनुभव जो कर चुके हैं वे ही देहोपाधि के नष्ट होने के बाद मुक्त होते हैं। महापुरुषों की सेवा करते करते व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते।
तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। योषिताम संगम तमोद्वारम न अपितु योषिताम संगी संगम तमोद्वारम। बहुत ध्यान से सुने। सीधे ही लोग कह देते हैं स्त्रियों का संग नरक का द्वार है, पर भगवान बड़े विवेक सावधानी पूर्वक कह रहे हैं तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। स्त्रियों में आसक्त जो भोगी विषयी पामर लोलुप पुरुष हैं, उन विषयी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। स्त्री के संग को नरक का द्वार नहीं, स्त्रियों में आसक्त पुरुषों का संग नरक का द्वार है। नारी तो साक्षात भगवती जगन माता का स्वरूप है, उसके प्रति भोगवादी दृष्टि, वासना वासित दृष्टि विषयी पुरुषों के संपर्क में आने से ही उत्पन्न होती है। विषयी पुरुषों का संपर्क न हो तो विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। क्योंकि ये सामान्य नहीं है।